दोस्तों आज के स्टूडियो में हम ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर वर्किंग किस तरह होती है, ट्रांसड्यूसर एप्लीकेशन क्या होती है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए जो ट्रांसड्यूसर होता है यह इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ऑटोमेशन फील्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो ट्रांसड्यूसर और कुछ नहीं, एक डिवाइस होता है which convert one form of energy to another form of energy, or we can also say that it convert physical energy to electrical energy, or we can also say that it converts non-electrical energy to electrical energy. That means ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यदि ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल देखे जाए तो माइक्रोफोन आप कह सकते हैं, थर्मोकपल या फिर प्रेशर सेंसर जो होते हैं ये बेसिकली एक तरह से ट्रांसड्यूसर होते हैं। माइक्रोफोन में यदि हम समझे जाए, माइक्रोफोन में जो भी साउंड वेव्स होती हैं माइक्रोफोन उसे क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करता है। थर्मोकपल में यदि समझे तो थर्मोकपल में क्या होती है, हीट एनर्जी होती है। तो थर्मोकपल क्या करता है, सबसे पहले हीट एनर्जी को सेंस करता है और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर हमें कंट्रोलर में देता है। तो ये कुछ एग्जांपल ट्रांसड्यूसर के हुए। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमें वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कहीं कोई नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है। अब इस नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर करना आसान नहीं होता है। यदि हम उसे एक बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर हम आसानी से कोई भी एनालॉग या डिजिटल मीटर कनेक्ट कर उसे आसानी से मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यदि कहीं पर ऑयल फ्लो को मेजर करना है तो डायरेक्टली प्रेशर को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रेशर होता है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर किसी भी मीटर के द्वारा वहां पर हम ऑयल के प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। तो इसका जो मेन रीजन होता है कि कहीं पर भी हमें नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट क्यों करना होता है, क्योंकि जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे मेजर करना आसान नहीं होता। इसलिए हम उसे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि उसे आसानी से मेजर किया जा सके। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो ट्रांसड्यूसर एक्चुअली क्या होता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं ट्रांसड्यूसर वर्किंग किस तरह से होती है। तो देखिए ट्रांसड्यूसर में हमारे पास कोई इनपुट सिग्नल है। ये इनपुट सिग्नल कोई भी हो सकता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेम्प या फिर हीट। कोई भी आपके पास सपोज कोई इनपुट सिग्नल है। अब ये इनपुट सिग्नल सबसे पहले जाता है सेंसिंग एलिमेंट में। देखिए ट्रांसड्यूसर में मेनली दो ही मेन यूनिट होती है। सबसे पहले होती है सेंसिंग एलिमेंट। देखिए सेंसिंग एलिमेंट का कार्य क्या होता है, आपके पास जो भी सिग्नल आया है उसे सेंस करने का काम आपका सेंसिंग एलिमेंट का होता है। देखिए सिग्नल को सबसे पहले सेंस कर लिया गया है। अब सेंस करने के बाद सेंसिंग एलिमेंट से जाता है ट्रांसडक्शन एलिमेंट में। अब देखिए ट्रांसडक्शन एलिमेंट में आ चुका है। ट्रांसडक्शन एलिमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, आपका सेंसिंग एलिमेंट के जरिए जो भी आउटपुट सेंस होकर आया है उसे इक्विवेलेंट आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल या फिजिकल सिग्नल ट्रांसडक्शन एलिमेंट तक आया है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य आपका ट्रांसडक्शन एलिमेंट का होता है। देखिए ट्रांसडक्शन एलिमेंट ने उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जाता है हमारे आउटपुट में, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फोर्स के फॉर्म में हो सकता है, साउंड के फॉर्म में हो सकता है, वोल्टेज के फॉर्म में हो सकता है, करंट के फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास ट्रांसडक्शन एलिमेंट के द्वारा आउटपुट हमें मिल जाता है। देखिए हमने यहाँ पर इनपुट किया दिया था रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस या टेम्परेचर। हमें आउटपुट जो मिला है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिला है, विच कुड बी वोल्टेज, करंट, फोर्स और साउंड, जिसे हम आसानी से किसी भी एनालॉग या डिजिटल मीटर के जरिए मेजर कर सकते हैं। सो आई होप आपको उसकी वर्किंग क्लियर हुई हो। इसमें दो ही मेन एलिमेंट होते हैं, सेंसिंग एलिमेंट एंड ट्रांसडक्शन एलिमेंट। सेंसिंग एलिमेंट जो भी सिग्नल आता है उसे सेंस करने का कार्य करता है और ट्रांसडक्शन एलिमेंट उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर हमें आउटपुट देता है। तो ये इसकी जस्ट सिंपल सी वर्किंग हुई। चलिए अब यदि हम ट्रांसड्यूसर के कुछ एग्जांपल समझें। एग्जांपल हमें कहीं पर ऑयल के फ्लो को मेजर करना है तो देखिए जो इनपुट सिग्नल होगा वो सबसे पहले जाएगा सेंसिंग एलिमेंट में। सेंसिंग एलिमेंट जितने भी प्रेशर के साथ ऑयल आ रहा है
उसे सेंस करेगा और उसे देगा ट्रांसडक्शन एलिमेंट में। अब ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करेगा, उसके इक्विवेलेंट जो भी प्रेशर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और हमारे पास जो भी वहां पर डिवाइस होगी उसमें आपको शो करेगा कितने प्रेशर के साथ ऑयल का फ्लो हो रहा है। नॉर्मली यदि आप थर्मोकपल को देखें तो थर्मोकपल का भी सेम फंक्शन होता है। थर्मोकपल में जो सेंसिंग एलिमेंट होता है वो सबसे पहले सेंस करता है कितना टेम्परेचर या हीट आ रही है। एक बार सेंस करने के बाद आउटपुट जाता है ट्रांसडक्शन यूनिट में, जो कि कन्वर्ट करता है जो भी टेम्परेचर या हीट आ रही है उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल थे जो कि हमने ट्रांसड्यूसर के देखे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर वर्किंग किस तरह होती है। ट्रांसड्यूसर की एप्लीकेशन इंडस्ट्री में कई जगह पर होती है, जैसे प्रेशर मेजर करने के लिए आपको वहां पर प्रेशर सेंसर कनेक्ट करना होते हैं, तो बेसिकली एक तरह के ट्रांसड्यूसर होते हैं। थर्मोकपल को आप कह सकते हैं, माइक्रोफोन को आप कह सकते हैं। तो इंडस्ट्री में कई जगह पर इन ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि आप ट्रांसड्यूसर के टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं और कहां पर हमें किस टाइप का ट्रांसड्यूसर कनेक्ट करना है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए, हम पूरी कोशिश करें इसका डिटेल एक वीडियो बना सके। नॉर्मली जो ट्रांसड्यूसर होते हैं 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिकल एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। यदि आपको इनके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइए, हम पूरी कोशिश करें उसके डिटेल में भी वीडियो बना सके। सो आज के लिए इतना ही।